I always say this one thing, I'm not against junk food. I'm against junk food marketing itself as healthy. रहने के लिए हेल्दी खाने के साथ हेल्दी पीना भी है जरूरी। ORS ऐसे एक टर्म हो गया, उस पर ट्रेडमार्क ले लिया, उसी को प्रोडक्ट बना दिया। अरे यार ये फार्मेसीज में भी फेक ORS बिक रही है, लीगली ओपनली मिल रही है, एंड इट इज द बिगेस्ट फ्रॉड। अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हैं। मैं भी मार्केटिंग में काम किया हूँ, मैं भी कंसल्टिंग में भी काम किया हूँ। बहुत सिंपल तरीका होता है टू फाइंड आउट द नीड्स ऑफ योर कस्टमर्स थ्रू द सर्वे एंड देन यू रिपीट दैट ऑन योर पैकेजिंग। फॉर एग्जाम्पल, आप 8 साल के बच्चे को पूछो कि उसको क्या नीड है। ज़्यादातर 8 साल के बच्चे को सबसे बड़ा नीड है लंबा होना। तो हर एक 8 साल का बच्चा वाला प्रोडक्ट विल ऑलवेज से हम लंबा बनाते हैं आपको। अगर आप 20s को मार्केट करें, उनको पूछो कि उनको क्या चाहिए, वो क्या बोलेंगे? प्रोटीन। अपने पैकेट में प्रोटीन लिख दो। आप 50s के एज ग्रुप में किसी को पूछो उनको क्या चाहिए? आयुर्वेदा। अपने पैकेट में आयुर्वेदा लिख दो। चाहे उसमें है नहीं है, क्या है, किसी को नहीं पता। आई डोंट थिंक मेजॉरिटी ऑफ पीपल नाउ ट्रस्ट। मैं एक चीज गारंटी से बोल सकता हूँ, अब कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी ना, वो 1000 बार सोचेंगे झूठ बोलने के पहले। आज हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं रेवंत के साथ। उनको फूड फार्मर के नाम से भी जाना जाता है। एंड इतनी बड़ी बड़ी कंपनी से भिड़ना, लड़ाई करना, कोर्ट केसेस करना किसी आम आदमी की बस की बात नहीं है। ये एक बहुत ही हाई रिस्क टेकर एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट के साथ आते हैं। एंड आज हम इनके साथ यही सब डिस्कस कर रहे हैं। आपके और मेरे जैसे यंग लोग जो 20, 21, 25 साल के हैं, उनको इनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है अपार्ट फ्रॉम द फूड लेबल थिंग्स। तो आज के पॉडकास्ट में हम फूड के बारे में कम बात करेंगे और ऐसे कौन से लेसन्स हैं, ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो हमें एक बेटर एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, हमें एक बेटर एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट देते हैं, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैं रेवंत को 1.5 साल से जानता हूँ और मुझे उनसे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली है जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके इंस्टेंट ग्रोथ महसूस करता हूँ। सो प्लीज़ ट्यून इनटू दिस एपिसोड। अपने कमेंट्स करिए कि आपको कौन सी बेस्ट क्वालिटी लगी अबाउट रेवंत जो हमने इस पॉडकास्ट में डिस्कस करी। एंड ऑफ कोर्स हमने थोड़ी प्रोडक्ट और लेबलिंग और मार्केटिंग के बारे में बात करी, जिसकी वजह से ये बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे दिमाग पे कंट्रोल करती हैं अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स दैट दे सेल अस। What's the most important in our life? हेल्थ। Yeah, so in our life, one of the most important things, at least, is health. What is health strongly determined by? Like one of the most important aspects of health. फिटनेस एंड फूड। Yeah. So food is one of the most important aspects. And what food are we eating? जंक फूड, शुगर, all that. Exactly. And especially in recent years, we've been eating a lot of packaged food. Packaged food. Much more than any other time in history. Correct. So I was like, अगर मेरे को, मैं अभी मैकेंजी में ज्ञान देता हूँ बिजनेस प्रॉब्लम्स को लेके, बट अगर मुझे लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्व कुछ करना है, तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हेल्थ। हेल्थ क्या चीज़ से बनती है? फूड। फूड क्या खा रहे हैं हम? पैकेज्ड फूड। तो अगर आप पैकेज्ड फूड को सॉल्व करो, यू आर सॉल्विंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर लाइफ। एंड सम पीपल डोंट गेट इट दैट एक डिसीजन अगर आप पैकेज्ड फूड में ले आओ, वो you can essentially, one decision can save hundreds of lives. Correct. If not millions of lives. True. I agree. So that is what I realized, that there's a very, very, very big, and most packaged foods are lying to us. And I was like, chalo, I will do something in the food space. In India, I will try to promote health literacy. I will try to do something or the other in the packaged food space. I myself don't know what exactly. And on Instagram and everywhere, I had like about 1,000 followers, which was my friends and family and some people who had read my book. उतना लोग बुक पढ़े नहीं थे, but I don't think कभी भी फूड फार्मर का पूरा स्टोरी बताया और नाम को लेके। पहले मैं अपना नेम रखने वाला था ग्रोसरी गाय। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि ये लग रहा है कोई डिलीवरी ऐप पे जो ग्रोसरी डिलीवर करता है। इट्स अ ग्रोसरी डिलीवरी पर्सन, इट्स नॉट साउंडिंग लाइक सम हेल्थ एजुकेटर और समथिंग लाइक दैट। And उसी समय I still have the WhatsApp forward on March 30th or March 31st of last year. I got a WhatsApp message, like कोई group में forward आया that we, some 1 minute, 2 minute video with the caption, "We have a pharmacy in our bodies." That I found something about that line struck with me. We have a pharmacy in our bodies. That stuck with me. Then I thought of the word food pharmacy, कि ये मैं फूड से ही मेडिसिन हो जाएगा। फूड फार्मेसी, दैट वाज द वर्ड द फर्स्ट। उसका मेरे को वो मिला नहीं, मेरे को वो डोमेन नेम, ये वो फिर करके धीरे धीरे हुआ।
Then food pharmacy को just करके it became food farmer. So that was how, and then food farmer with a PH. So that was how the name का transition happened. Nice. And so I changed my Instagram handle from Revanth Himmat to Food Farmer. And then I was like, चलो मैं कुछ करूँगा. तो April 1st को I had put up that Bonvita video. और मैं वो first video बनाया Bonvita के ऊपर. और पहला दिन सिर्फ like about 1,000 views. फिर next day video suddenly from 1,000 views it became approximately something like some 20,000 views. For someone like that, for that time I was like, बहुत ज़्यादा views हैं तो. oh, road crazy. Then the next day it became like a few lakh views. And then it became a few million views. And then all over Twitter it was getting trended. And all over news suddenly, like, you know, Bonvita officially is responding. In TV started people covering it. Then it became crazy. And then a lot which I can keep going, yeah. Crazy. And उसके बाद I think कितने दिनों बाद आपको Bonvita ने केस किया था? एक हफ्ते बाद किया था. So April 1st I made the video. April 13th Bonvita sent me the legal notice. So in 12-13 days. And you're still employed also. So coincidentally, April 13th was my last day at McKinsey. So when I uploaded the video, I was officially a McKinsey employee and notice period का last 2 weeks था. And last day of McKinsey was when I received the legal notice. It was almost like, okay, now a new chapter begins. जो मुझे लेसन यहाँ पे एक दिख रहा है is that you have risk taker आप हो. आप अनसर्टेनिटी जिससे सब डरते हो दैट इज समथिंग वेरी कंफर्टेबल विद. एंड लोग बोलते भी अनसर्टेनिटी से डरो मत, तो आप ऑलरेडी लगता नहीं कि आप डरते हो. एंड आपने एक्सप्लोर बहुत सारी चीज़ें करी है. और जब आप इतनी सारी चीज़ एक्सप्लोर करते हो दैट इज़ वेर यू फाउंड दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो बहुत ही ऑब्वियस है बट स्टिल ऑब्वियस नहीं है. लाइक जो आपने ये फूड वूड अलग समझा तब उससे समझा ना कि अच्छा ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आए थे. इसके पहले किसी ने थोड़ी सोचा था पैकेज फूड इतना बुरा है आपके बारे में. मतलब मैंने तो नहीं सोचा था. एंड जो भी आप बताते भी जाते हो एवरी वीडियो वो भी लगता है अरे यार ये क्या है, ऐसा है क्या. सो दैट टेल्स है कि वो इतनी चीज़ें आपने देख रखी है, वहाँ से आपको एक ही पिन पॉइंट प्रॉब्लम एक मिल गया. नाउ कमिंग टू मार्केटिंग, हम सब बड़े हुए हैं. मतलब आई एम 99 बॉर्न, तो मैं भी ये मिल्क बिस्किट और ये सभी यू नो फुल जो अपने नॉर्मल अपने को देते हैं हेल्दी वेल्दी समझ के. और आपने एक वीडियो बनाई थी किसी रॉ नट वाले, उस पर 0.1% रॉ नट है, बाकी तो वो ऐसे ही था. और मैं सोच रहा था इसके बारे में कि हमें क्यों लगता है ये हेल्दी है. आई रिमेंबर ऑल द एड्स जो मुझे बचपन से देखने को मिल रहे हैं टीवी पे, क्रिकेट मैच के बीच में, मूवीज़ के बीच में, जहाँ पे ये नरेटिव आप पे पुश किया जाता है कि ये आपके लिए हेल्दी है, ये आपके लिए हेल्दी है, ये आपके लिए हेल्दी है. सो आपको तो कुछ पता ही नहीं, आप तो बच्चे हो, और आपके माँ बाप को भी लगता है कि ये तो हेल्दी है, एड में बोल दिया है, लिखा हुआ है, और उनको भी ये सब किसी ने एडुकेट नहीं कर रखा है. एंड दैट इज़ वेयर ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड फ्रॉम. करेक्ट? लाइक मार्केटिंग इज़ वेयर दिस हेल्थ नॉन हेल्थ वाला फंडा स्टार्ट्स फ्रॉम. ये क्या है? मतलब ये अभी तक किसी ने रोका क्यों नहीं? वाई डू पीपल नॉट रियलाइज कि इतना मतलब ये प्रोपागेंडा ही चल रहा है इफ यू लुक एट इट इन अ वे. So on a more philosophical level, I feel like every single thing that we believe in as humans, besides just food and health, is in some way or form, we believe in narratives and propaganda. So whether we think eating a dog is wrong and eating a chicken is fine, everything is a part of a narrative which we ourselves get brainwashed into. We are very easily brainwashed. Everyone, including me, we are all very easily brainwashed. So when it comes to marketing as well, if someone says something and it's repeated all our lives and we see everyone around us doing it, we are very naive. तो बहुत आसान से हम वो हो जाते हैं. That's just the power of repeating the same thing again and again and again. And you take someone credible, then people will, like for example, Kisan Jam. You have, who's your brand ambassador at that time? Rahul Dravid. Rahul Dravid का image क्या है? That he's a very very सीधा guy and you know defense करते रहेगा और that kind of an image. Wall. Humble. So automatically you can never think of this product as being not good for you. His nickname was also Jammy, Rahul Dravid. So my point is, we are very very, हम लोग मैनिपुलेटेबल. हाँ, बहुत इजीली मैनिपुलेट होता है सब लोग. चाहे जितने ही आपने आपको स्मार्ट समझ लो, हम लोग सब बहुत इजीली मैनिपुलेट होते हैं. तो यही होता है कि फूड कंपनीज भी वो जानते हैं और वो एक सेलिब्रिटी को ले आएंगे, कुछ कलरफुल फॉन्ट यूज़ कर लेंगे
और मैं भी मार्केटिंग में काम किया हूँ, मैं भी कंसल्टिंग में भी काम किया हूँ. बहुत सिंपल तरीका होता है. आप सर्वे करते हो कस्टमर को कि what are your needs. You find out the needs of your customers through the survey. The needs, and then you repeat that on your packaging. For example, आप 8 साल के बच्चे को जाओ और आप पूछो कि उसको क्या नीड है. ज़्यादातर 8 साल के बच्चे को सबसे बड़ा नीड है लंबा होना. उनका आइडेंटिटी पूरा हाइट से जुड़ा हुआ रहता है. क्योंकि वो अपने स्कूल में देखते हैं जो लंबा है उसको ज़्यादा भाव मिल रहा है. करेक्ट. तो हर एक 8 साल का बच्चा वाला प्रोडक्ट विल ऑलवेज से हम लंबा बनाते हैं आपको. प्योर, ये बहुत सिंपल प्रोसेस. अगर आप समझोगे, सर्वे करो लाख बच्चों को, लाख को भी नहीं करना है, आप 1000 को भी करो, आपको वो सेम रिजल्ट आ जाएंगे. 1000 बच्चों को सर्वे करो, उनको नीड्स पूछो, उनका फेवरेट सेलिब्रिटी पूछो, वो क्या देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, तो आप एक क्रिकेटर को ले आओ अपने ऐड. सो एक बहुत सिंपल, एक ऑलमोस्ट एक फॉर्मूला है ऑलमोस्ट, और आप वही रिपीट करो. अगर आप 20s को मार्केट कर रहे हो, कोई 20 का एज ग्रुप, 20-30 को, उनको पूछो कि उनको क्या चाहिए. वो क्या बोलेंगे? प्रोटीन. तो आप उनको अपने पैकेट में प्रोटीन लिख दो. आप 50s के एज ग्रुप में किसी को पूछो उनको क्या चाहिए? आयुर्वेदा. अपने पैकेट में आयुर्वेदा लिख दो. चाहे उसमें है नहीं है, क्या है, किसी को नहीं पता. तो वो हर एक एज ग्रुप के लिए अलग टाइप का मार्केटिंग होता है. फॉर एग्जाम्पल 8 साल के लिए बोल रहे हैं लंबा बनाएगा, 68 ईयर्स या 60s के एज के ग्रुप में वो च्यवनप्राश टाइप की मार्केटिंग आएगी कि तब वो उसका एक अलग स्टाइल है, एक ओल्डन स्टाइल आएगा जिसमें एक दिखाएंगे रिटायर्ड क्रिकेटर आ जाएगा. हाँ, आंवला और अश्वगंधा, क्योंकि वो एज ग्रुप के लिए वो ज़्यादा आएगा. आप 8 साल का बच्चा को आंवला अश्वगंधा दिखाएंगे, वो नहीं खाएगा. तो ये ऑनेस्टली उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट ऐसे वर्क करता है. ये सीखने की बात है वैसे, अगर मैं सोचूं तो. मतलब मैं भी जब कॉलेज में था, वो सर्वेज होते थे KPMG वाले, और जो भी बिग 4 बोलते थे गुड़गांव में, वो लोग आते थे. और जो भी मैं देखता था, मेरे दोस्त लोग वहाँ इंटर्नशिप या जॉब करते हैं, उनका काम कुछ नहीं होता, बस सड़क पे जाओ और सर्वे लो, ये सब सवाल पे जवाब पे. तो इसका मतलब क्या है? अगर आप मार्केटिंग के लेंस से देखो, फंडामेंटली द बिगेस्ट मिस्टेक मार्केटर्स मेक इज दैट दे लॉन्च अ प्रोडक्ट और उनको लगता है ये चल क्यों नहीं रहा है. वो उनके दिमाग में ये अच्छा प्रोडक्ट है तो वो लॉन्च कर देता है और वो फेल हो जाता है, प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं मिलता है. ये सर्वे वाला इज लाइक अ प्रूफ ऑफ वर्क कि मेरे को पता है 1000 लोग में से 800 लोगों ने बोला है कि ये उनको चाहिए, तो ये कैसे फेल हो सकता है अगर मैं वैसा प्रोडक्ट बनाऊं. और आप वही कह रहे हो कि यही कंसल्टेंटी मैं ऑनेस्टली इन सम वेज मैं अपने खुद के वीडियोस में जब मुझे एक बार थंबनेल श्योर नहीं था मैं क्या करना है, या मुझे कैप्शन श्योर नहीं था, तो मेरे वो इंस्टाग्राम में अबाउट 2.6 मिलियन, लाइक 26 लाख पीपल हैं, बट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में अबाउट 10-15,000 पीपल हैं. तो उतने ज़्यादा लोग नहीं है. तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक पोल कर देता हूँ 2 अलग थंबनेल का, और वहाँ से मैं अपना एक फीडबैक ले लेता हूँ, और हमेशा एक ट्रेंड आ जाएगा कि 70% लोग एक प्रेफर करते हैं. तो फिर मैं इंस्टाग्राम में 26 लाख लोग के डालने के पहले मैं वो ऑलरेडी सर्वे कर लिया हूँ, तो वहाँ फिर डाल देता हूँ. वो एक आपको एक अप्रूवल मिल जाता है कि यू कैन नॉट गेस व्हाट द कंज्यूमर थिंग्स, यू हैव टू वैलिडेट इट. This is how the marketing works. And one of the sad parts is, आप imagine करो एक 8 साल का बच्चा है एक तरफ, और दूसरे तरफ बहुत स्मार्ट लोग हैं, 10 लोग हैं. अगर कोई मतलब कुछ होता ना, मैं ड्रॉ करके बनाता, 10 लोग हैं. IIT का एक आदमी है, एक IIM का है, एक वॉटन का है, एक हार्वर्ड का है, एक SRCC का है, और एक कोई और है. 10 लोग इकट्ठा हो गए हैं. इनके पास कंपनी ने बजट दे दिया है कि 15-20 करोड़ आपका बजट है, और आपका बजट ये है कि ये 8 साल बच्चा को कैसे कन्विंस करो ये बिस्किट या ये चॉकलेट खाने के लिए. तो हाउ विल एन 8-year-old compete with 10 IIT IIM guys with 10-20 crore budget? Essentially the fight is between one 8-year-old guy and these 10 people. So always this guy will win. This team will win because that 8-year-old will obviously get lured. They can very easily understand कि 8-year-old को ये चीज़ पसंद है, उसको सचिन पसंद है, सचिन को ले आओ ब्रांड एम्बेसडर. उसको ये पसंद है, उसको लंबा बनना, चलो लंबा बोल दो. It's a fight between this tug of war in which this side will always win. And that's how it works, and that's the sad part, because essentially you are convincing and you're manipulating an 8-year-old to have junk food and make decisions which are long term harmful for the 8-year-old, which is why I am trying to come in. आप बीच में आ रहे हो actually. I am this glass or whatever that I am an educated guy. I am also technically coming from here that I am a
I'm not trying to brag or anything, but I'm also what an MBA. I've studied quite a bit. Can I come in between and take the side of the people? Can I take the side of the 8-year-old? Because the 8-year-old is not smart enough at this point to fight against the 10 IIT people. But if I use my resources, अगर मैं अपने सब resources use किया, अपने intellect, अपने friends, सब कुछ को use किया, हो सकता है कि मैं ये 10 लोग को हरा पाऊँ. बैलेंस लेके आ पाओगे. जैसे आपने लिखा है कॉन्शियस कैपिटलिज्म इज व्हाट यू वांट. आप ये नहीं कह रहे हो कि मतलब आपका जितना मुझे समझ में आया, आपका प्रॉब्लम ये नहीं कि आप जो भी शुगर फूड बेच रहे हो, आपका प्रॉब्लम ये है कि आप शुगर फूड को अच्छा बता के बेच रहे हो. दैट इज द So I प्रॉब्लम. always say this one thing: I'm not against junk food. I'm against junk food marketing itself as healthy. And the thing about conscious capitalism is that don't be a mindless capitalistic. करेक्ट. बहुत लोग होता है हाँ ये तो कैपिटलिज्म है, ये फ्री मार्केट से तो सब कुछ चलता है. अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन अ कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड, बट इफ वी वांट द वर्ल्ड टू गेट बेटर, it has to be combined with some form of empathy, which is why I am saying conscious capitalism. Thoda the mindful of what you're doing. Make money. It's fine. Make money. Everyone's here to make money. Even I want to make money. And only if we make money will the world sustain. करेक्ट. But do it mindfully. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़. हाँ, तो एक ये लर्निंग आई थिंक पीपल कैन टेक अवे फ्रॉम योर लाइफ. एंड कमिंग बैक टू द मार्केटिंग वाला पार्ट ऑल्सो, वही आपकी वीडियो से मैंने देखा था, विच आई वॉज ब्लोन अवे. मतलब ब्लोन अवे इन द सेंस दैट इतनी हिम्मत होती लोगों में वाला ऐसा हो गया था कि मैं कि वो जो आपने किस पे वीडियो बनाई थी, वो ओ आर एस ऐसे एक टर्म हो गया, उस पर ट्रेडमार्क ले लिया और उसी को प्रोडक्ट बना दिया. ये तो और नेक्स्ट लेवल है. नेक्स्ट लेवल. और इमेजिन करो आपका प्रॉब्ली hundreds of employees होंगे, thousands of employees होंगे, और प्रोडक्ट है essentially a copy of a thing, and this is technically a medical product. हाँ करेक्ट. So आप मेडिसिन शॉप्स में, फार्मेसीज में भी फेक ORS बिच रही है, लीगली ओपनली मिल रही है. करेक्ट. एंड इट इज द बिगेस्ट फ्रॉड. Once again, I want to say that अगर आप एक नाइफ लो और आप एक आदमी को मारो, क्या आप कर रहे हो? आप मर्डर कर रहे हो, आप जेल जा सकते हो. करेक्ट. आप फेक ORS बेच के एसेंशियली एक आदमी को इनडायरेक्टली आप मार सकते हो. वो मतलब पीपल टेक ORS sometimes, you know, they are extremely dehydrated even in an emergency situation. So indirectly, if you know 1 million people are having the fake ORS, possibly 100 may be dying potentially. करेक्ट. तो अगेन आप नाइफ लेके एक आदमी को मारते हो, आप जेल जाओगे. आप 100 लोग को वैसे मार सकते हो, कुछ नहीं होगा आपको. And that is, I feel like, legalized form of. I shouldn't say this. This is a very strong statement, but legalized murder. But it's something like that. Like, you know, I feel like, you know, it's a very, very strong thing which people don't understand. We make very direct connections very easily. Like, you know, take a knife and kill someone, we make that connection very easily. But indirectly, when we see something like this, we don't make that connection as easily. It's crazy. True. नहीं मतलब I was quite annoyed and angry. मतलब मेरे को तो सच में गुस्सा आ गया था कि यार ये तो क्या ही है, मतलब ये तो पूरा लाइक लाइफ ही बचपन ही झूठ है पूरा. मतलब ऐसा लगने लग गया था कि इट्स लाइक अगर जनता को समझ में नहीं आया, अगर मैं फिर से सिंपली समझाऊँ, मतलब मान लो मैं कोई हेल्दी ड्रिंक लेने जा रहा हूँ, उस ड्रिंक का नाम ही हेल्दी ड्रिंक है, एंड हेल्दी ड्रिंक पे ट्रेडमार्क कर रखा है, और अंदर शक्कर वक्कर कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, ऐसा मार्केटिंग हो रहा है. दैट्स द लेवल ऑफ शिट दैट इज हैपनिंग. एंड दैट वाज लाइक ट्रस्ट थोड़ा आपका सिस्टम में हिल जाता है कि आप किस पे बिलीव करोगे, किस पे नहीं बिलीव करोगे. कोई भी ट्रस्ट नहीं है. फूड स्पेस हैज zero trust. There are brands which some people trust. There are 2-3 brands. But by and large, there is zero trust in food. Not only in India, but in the entire world. Like, people know, like, I don't think majority of people now trust, and I'll take names like Nestle and Cadbury and like the big brands of the world. Like, I don't think people trust them because there have been so many incidents of something or the other happening which is not the cleanest thing. Correct. So it just makes you question कि ये हो क्या रहा है. Correct. And this is where again आप people like individuals like you come in and आपने किया, and because I know you personally and मैंने देखा है लास्ट 1-1.5 साल से कितना डिफिकल्ट है, like on and off screen भी for you. एक मोनेटाइजेशन वाला पार्ट तो है जिस पे अपन बात करेंगे, बट मोनेटाइजेशन के बगैर भी द लीगल नोटिस पार्ट ऑफ इट, द फैमिली प्रेशर पार्ट ऑफ इट, द सोसाइटी प्रेशर पार्ट ऑफ इट, फॉर यू इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट टू फाइट अगेंस्ट ऑल दीज जायंट्स, राइट. बट आपकी वजह से बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं, लाइक 15% शुगर कम हुआ था. आई फॉरगॉट द प्रोडक्ट्स, बट लाइक बॉर्नविटा ने अपना शुगर रिड्यूस किया है, लेज अपना सनफ्लावर यूज़ कर रहा है. आई थिंक ये 1 महीने पहले की बात है, इंस्टेड ऑफ पाम ऑयल विच इज़ बैड. मैगी ने अपना 22% शुगर कम किया है. सो इट्स फेयरली ऑब्वियस कि
1 साल पहले से आप जो कर रहे हो उसका इम्पैक्ट हो रहा है. एंड एसेंशियली अगर आप देखा जाओ 22% अगर लेस शुगर की है एंड आपको उसको मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल में देखो, वो शुगर कितने कंपाउंड में कम कंज्यूम कर रहे हैं. दैट मीन एसेंशियली कितनी लाइव्स बच रही हैं और कितना हेल्थ अनहेल्दीनेस कम हो रही है. इनफैक्ट लेट्स पुट इट दैट वे. बट वाई इज द रेगुलेटरी पीपल नॉट टेकिंग स्टेप्स इन इट? मतलब ये काम आपका थोड़ी होना चाहिए. आपका काम करना पड़ रहा है बिकॉज कोई और काम नहीं कर रहा है. लाइक अभी भी मैंने वो एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें आपने वीडियो बनाई थी. आई थिंक हांगकॉन्ग के किसी ने MDHA से मसालों पर टेस्ट किया था. दैट वाज आल्सो इंडिपेंडेंट स्टडी, दैट वाज नॉट लाइक अ गवर्नमेंट स्टडी. तो ये क्या हो रहा है? मतलब रेगुलेटरी सिस्टम्स, वेयर आर दे लैकिंग? So regulatory systems are definitely lacking in various fronts. I feel like they are resources में भी थोड़ा lack करते हैं. कि उन खाना बहुत complex चीज़ है और बहुत like there are 140 crore Indians eating 3, 4, 5 times a day, eating a whole variety of things to control every single thing is very, very difficult problem. So I feel like they sometimes don't have the necessary focus and the necessary money and the resources. And I feel like it's not highlighted enough as a important issue. Like आप अभी इलेक्शंस हुआ था 1 महीना पहले भी नहीं, 2-3 हफ्ते पहले. ना ही आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाओ, चाहे वो राइट विंग, लेफ्ट विंग, कोई भी विंग, कभी भी ये नहीं इलेक्शन का टॉपिक हुआ कि लेट अस दिस गवर्नमेंट विल प्रोवाइड क्लीनर फूड, whichever government you say. So it is, in my view, as we discussed, life ke one of the most important things is health and then food, whatever we discussed. Still, no one is talking about it for how important it is. I feel this should be an election issue. Like I am not a political guy at all, but my point is it's important enough that someone should be taking this up seriously. Like I don't have that probably resources and all, and like, but my point is, yes, the regulatory system कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं, मैं खाली क्रिटिसाइज नहीं करूँगा. उन्होंने कभी रिपोर्ट भी बनाया था ऑन लाइक हेल्दी ईटिंग, कि व्हाट आर द राइट थिंग्स टू ईट, व्हाट आर द नॉट सो गुड थिंग्स टू ईट, एंड इट्स प्रीटी गुड. They also have passed recently some laws and all also on कि you cannot name a juice company 100% juice. You have to remove that. So there are a lot of good things they are doing as well. Not everything is bad. बहुत easy है criticize करना मेरे लिए या किसी और के लिए, but अच्छा काम भी कर रहे हैं. But हाँ, they need more resources, they need more focus, they need more people who are like, that should be a spotlight, I feel like. प्रोडक्ट्स की बात करें तो आपके हिसाब से सबसे what are the 3 products outrageously bad, like misleading with advertising? So I will say the products that we consume the most, we have to focus on that. I've said this many times that अगर आप Google करो डायबिटीज इंडिया या ओबेसिटी इंडिया, तो आपका आर्टिकल सबसे पहला फोटो क्या आएगा? कौन सा खाना का फोटो आएगा? सबसे पहले फोटो आएंगे कोका कोला, पेप्सी, कुछ चॉकलेट्स के, बर्गर के. लेकिन सबसे ज़्यादा हम दिन में बर्गर या कोका कोला नहीं पीते हैं. हम सबसे ज़्यादा क्या खाते हैं? बिस्किट्स, केचप, जो घर पे आता है, मतलब पैक, जो हम घर पे लंच डिनर के साथ साथ कभी खा लेते हैं. और भी बहुत सारे कुछ हैं. तो मैं बोल रहा हूँ कि द फोकस शुड बी ऑन व्हाट वी कंज्यूम द मोस्ट. चॉकलेट ड्रिंक्स. हाँ, exactly. So that's why like I always say that the number one would be biscuits for me, because people on average सुबह 2, शाम को 2, तो चाय के साथ दिन में 4 बिस्किट आप आराम से खाते हैं on average in Indian. तो no, in a week you're having 28 biscuits. So that, and in a year if you multiply 4 biscuits multiplied by 365 days, you're having more than 1400 biscuits in a year. So that, I feel biscuits is one of the things which is probably the least healthy things which we have on a regular basis. बहुत कुछ जंक खाते हैं लेकिन regularly I don't think कुछ. और second I would say is these chocolate drinks, which most of them are unhealthy. Some of them can be better, but most of them are very unhealthy and extremely high amounts in sugar. Third would be ketchup. Earlier we used to have ketchup with only French fries. Now ketchup has become, because of marketing again. Correct. वो दिखाते हैं अपने एड्स में कि केचप लोग पार्ट ऑफ योर लाइफ हो गया होता है. हाँ, पार्ट ऑफ लाइफ, कि आप घर पे केचप लो. पहले था कि रेस्टोरेंट में आप बर्गर वाले रेस्टोरेंट जाते थे, मैकडोनल्ड्स जाते थे, बर्गर किंग जाते थे, KFC, वहाँ पर केचप था. अब घर का एक बहुत कोर पार्ट है कि केचप का बॉटल रहेगा और आप वहाँ पर
लिटरली एड्स में दिखाते हैं कि आप रोटी में भी केचप डालते हैं, लोग रोल बनाते हैं उसमें केचप डालते हैं, समोसा के साथ भी केचप खाते हैं, अब पिज्जा के साथ केचप पिज्जा में भी केचप वो खाते तो हैं। काफी कॉमन था मेरे बचपन में। हाँ, बट लाइक माई पॉइंट इज दैट इज हाउ द मार्केटिंग हैज इवॉल्व्ड कि कुछ भी खाओ उसमें केचप डालो। So I feel ketchup is one of those things which is also very, very, very like damaging, and I think we need brands to make cleaner versions of these things. एंड ये ओवरऑल अगर मैं देखूँ एक एडुकेशन प्रॉब्लम तो है, मतलब आपने भी हेल्थ स्कूल स्टार्ट किया है वेर यू आर टीचिंग अबाउट लेबल कैसे पढ़ सकते हैं, एंड एक बड़ा अपने मूवमेंट भी किया था लेबल पढ़ेगा इंडिया, जो आपने आई थिंक 1 साल पहले मुझे बताया था उसके बारे में कि वो आएगा, और अभी रिसेंटली आई थिंक 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले गया, एंड दैट हैज़ ड्रामेटिकली इंक्रीज। बट उससे कुछ इनसाइट बताओ, लेबल पढ़ेगा इंडिया का आपने जो अपने वीडियो किया, आई थिंक 10-15 मिलियन व्यूज़ अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, यू गॉट, न्यूज़ वालों ने कवर किया, लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ हैड ऑल्सो कवर्ड इट, उसका एक्सपीरियंस क्या था, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्स, अभी यूज़र क्या बोल रहा है, अभी यूज़र आपके हिसाब से कितना एडुकेटेड हो गया है, एंड हाउ आर दे वर्किंग टुवर्ड्स दिस प्रोडक्ट? एक तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। I think I posted once also, Economic Times said that it can become the second largest consumer awareness campaign ever in India after Jago Grahak Jago. And Jago Grahak Jago was a government initiative where they spent crores of rupees. This was like me alone starting it. So it is a very, very good response. I'll also talk a little bit about how that worked. That was a very, very crazy process. But before that, I think the consumers have got much, much more aware. Of course, India also a very big country. So even if suppose 5-10 crore people have got aware, there's still 130 crore people who are not aware. So you have to always understand India is such a big country कि आपको अगर 10 मिलियन व्यू मिला भी तो वो 1 करोड़ लोग हुए, तो 130 करोड़ 139 करोड़ और लोग नहीं देखा है, तो वो एक अलग चीज़ है। बट नहीं, बहुत अवेयरनेस स्प्रेड हुई है क्योंकि अब इतने सारे न्यूज़पेपर्स कवर करते हैं, हर दिन टीवी पे आते हैं इंटरव्यूज़। मैं अभी आजकल बहुत ज़्यादा टीवी इंटरव्यू करने लग गया हूँ, तो बहुत अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है। और इससे क्या होगा ना, बहुत सारे, जैसे आपने बोला था मैगी ने अपना 15% केचप कम कर दिया, शुगर 22% से, ये वो। सो कुछ होगा कि कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बदलेंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बदलने में बहुत एफर्ट है, आपको पूरा सप्लाई चेन को चेंज करना होता है। लेकिन मैं एक चीज़ गारंटी से बोल सकता हूँ, अब कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी ना, वो 1000 बार सोचेंगे झूठ बोलने के पहले। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स चेंज करना मुश्किल है, पार्ले जी को चेंज करना मुश्किल है, बॉर्बन बिस्किट को चेंज करना मुश्किल है। लेकिन अगर अब वो ब्रिटानिया या कोई भी कंपनी जो होते हैं वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करते रहते हैं, हर 6 महीना में कुछ नया प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, जो वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उसमें आप वो नहीं करेंगे कि वो 0.01% कुछ डाल दिए और बोल दिए इसमें ये है, मैं इसमें मतलब नट्स है। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि अब गोइंग फॉरवर्ड जैसे नए प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, ओल्ड प्रोडक्ट्स बंद होंगे, वो साइकिल इम्प्रूव होते रहेगा। सेकेंडली, स्टार्टअप्स जो हैं, बहुत सारे फूड स्टार्टअप्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, पैकेज फूड कंपनीज। जो 5-7 साल पहले जो स्टार्टअप्स आए थे वो भी बहुत मार्केटिंग गिमिक्स करते थे, थोड़े एग्जिस्टिंग प्लेयर से बेटर थे, दे वर बेटर देन द एग्जिस्टिंग लेगेसी ब्रांड्स, बट थोड़े वो भी गिमिक्स करते थे। बट जो अब 23 जो लास्ट ईयर या इस साल जो स्टार्टअप्स आएंगे, वो अब समझ जाएंगे कि अब गलत करके फ़ायदा नहीं है, वो अब लॉन्ग रन में पकड़ा जाओगे, तो अब वो क्लीन बेचेंगे। तो माई पॉइंट इज, ये पूरा इकोसिस्टम बहुत बदलने वाला है, और ये आप अभी नहीं रियलाइज करेंगे, आप 5 साल बाद रियलाइज करेंगे। क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है ना, मैं बोलता हूँ कि अरे बॉर्नवीटा खराब है, हॉर्लिक्स खराब है, तो लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिव्स क्या है, ऑल्टरनेटिव तो है नहीं, अब आ रहा है, अब बन रहा है। लेकिन नेक्स्ट 5 साल में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव आ जाएंगे, और फिर आप 2029 में सेम पॉडकास्ट करेंगे, आप बोलोगे कि यार अब इतना कुछ आ गया है। तो वो एक है, और जो थोड़ा लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाले होते हैं वो समझते हैं, जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं वो बोलते हैं अरे तू तो सब प्रोडक्ट को ख़राब बोल देता है। तो आप इकोसिस्टम अगर 100 साल से कुछ बना है, उसको ब्रेक करने में भी 2-3 साल लगेगा। आई थिंक अगर मैं बड़े बिजनेस जाइंट्स के बारे में सोचूं, अगर उनका कोई मैसेज होगा तो बताना, बट मेरे ख्याल से उनको तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो रहा होगा कि मतलब क्या ही करें। लॉस तो आई एम श्योर देयर लॉस, मतलब इन द सेंस दैट रेवेन्यूज आर 100% डाउन, उनको इम्पैक्ट तो दिख ही रहा होगा कि पैसे कम हो रहे हैं, मार्केटिंग में पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। उनके लिए एक्चुअली टफ डिसीजन तो ये हो रहा होगा कि जो आपने बोला कि नए प्रोडक्ट तो वो कर लेंगे, पुराने प्रोडक्ट में ऐसा क्या किया जाए, बिकॉज उसकी जो ब्रांड वैल्यू सालों से बनी हुई है उसको ब्रेक करके कैंसिल तो नहीं करने वाले वो, तो उसको चेंज करना है। उनको आप क्या सजेस्ट करोगे, व्हाट डू यू थिंक द बिग कंपनी शुड डू? बिकॉज आई थिंक अभी उनके पास चांस है, दे कैन
redo everything. They just have to probably swallow their ego, make big changes in the system. So my genuine, like, as a business guy, because I was also a business guy before, the challenge which these brands face is that they are trying to cater to 140 crore people at the same time. So the same Bonvita is trying to cater not maybe to the 140 crore, but to like anyone who's lower middle class and above. 30-40 crore लोग कम से कम. Minimum, much more than that. So my point is, because they are trying to go after such a wide audience, they have to keep things very, very cheap, and they have to appeal to the taste and preferences of the villages and the towns as well. Same चीज, Lay's, मैं एक थोड़ा साइड बोल रहा था, मैं थोड़ा लंबा बोलता हूँ. बोलो ना. जब कोई गाड़ी होता है, जो अमीर होता है वो फैंसी गाड़ी में आता है, जो अपर मिडिल क्लास है वो थोड़ा एक लेवल लोअर गाड़ी में आता है. सपोज सेंट्रो में आएगा, वो रिच पर्सन आता है मर्सिडीज़ में, उससे एक लेवल लोअर बाइक में आएगा. लेकिन पैकेज फूड एक चीज़ है जो काफ़ी हद तक यूनिफॉर्म है कि लोअर मिडिल क्लास भी लेस खा रहा है, रिच पर्सन अंबानी भी प्रॉब्ली लेस खा रहा है, वो भी पार्ले जी खा रहा है, ये भी पार्ले जी खा रहा है. So the point I'm trying to make is that in packaged food, they're trying to go after all in segments in one go. So they're trying to appeal to everyone's need. It is very, very difficult, which is why they cheapen the product so much. So what I feel these brands may start doing is they may start having 2-3 variations of the same product. So I assume that in the next few years, you'll see a different Horlicks, which will be 2 times or 3 times the price, with better ingredients, and then the people will make the choice ki I cannot afford it as much, so I will go with the regular Horlicks, or I have more money, so I will go with the premium Horlicks. So I think there will be the bigger brands will also start catering to the different needs of different people. So I think that will start happening, because once again, in almost every other thing, the trends are very different. The rich are in Mercedes, the poor are in a different thing. The rich are going to very, very fancy multiplexes, the poor are not. But packaged food is almost the same. There are some products which are different, thoda fancy brands aa jayenge ye wo, but by and large, like probably 60-70% of the company are same. वो भी अमूल बटर खा रहा है, ये भी अमूल बटर खा रहा है. Correct. So that is a very thing. So I feel like there will be some very interesting point. हाँ, सही कह रहे हो आप. मस्त पॉइंट बताया आपने. इंटरेस्टिंग. ठीक है, आप लेवल पड़ेगा इंडिया का बता रहे थे. हाँ, फॉर दैट स्टोरी. नहीं, लेवल पड़ेगा इंडिया का मैं बता रहा था कि कैसे लेवल पड़ेगा इंडिया लॉन्च करने के टाइम मैं अप्रैल 2023 में बॉर्नविटा वाला वीडियो बनाया था. उस समय मेरे 1-2 लाख फॉलोअर थे. जब आपके 1-2 लाख फॉलोअर होते हैं, वो एज एन ऑडियंस आपको लगता है बहुत फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब 1-2 लाख फॉलोअर होते हैं आपको उतना लोग कोई रिप्लाई नहीं करता है. आपको लगता है ऑडियंस को, अरे ये तो सबको जानता है, आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता. करेक्ट. तो मैं रीच आउट करता था सब बड़े बड़े क्रिएटर को, मैं नाम शायद से नहीं लूँगा अभी, बट बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर को, बॉलीवुड वाले लोग को, क्रिकेटर लोग को, ये वो, कोई रिप्लाई नहीं करता था. मैं बोलता था कि यार मेरे कैंपेन में आओ, मैं कुछ करूँगा. मुझे एक नेक्स्ट आइस बकेट चैलेंज करना था, विच इज हाउ द लेबल पड़ेगा इंडिया कॉन्सेप्ट स्टार्टेड कि आई विल चैलेंज 3 people, they'll challenge 3 more people, this that, we'll make it a chain reaction. So कोई रिप्लाई नहीं किया. एंड और लोग डरते भी थे कि अगर फूड फार्मर से एसोसिएट होंगे तो मेरा ब्रांड डील चला जाएगा. सो बहुत मुश्किल था. फिर मैं पर्सनलाइज वीडियो बना रहा था हमेशा, लाइक यू नो, कोई भी क्रिएटर है, फॉर एग्जांपल आई वुड मेक अ पर्सनल वीडियो, हे आई लव योर कंटेंट, आपको ये करना है. हर एक जन के लिए इंडिविजुअल वीडियो बनाया हूँ. तो मैंने नोटिस किया था कि अर्चना पूरन सिंह was one of the biggest names who was following me a year ago. And even though I had only 2-3 lakh followers, she was following me. And she used to like a lot of my posts. She used to sometimes put it on a story. I didn't know who she was. In fact, even till date, I never met her. But she used to like a lot of my posts. So I messaged her and I made a personal video for her that, you know, Archana ma'am, I really, ye wo. And she was the first person out of all these people who I reached out to who said yes. Then once and then she gave me a video. वो यूज करके आपने दूसरे को. हाँ,
Then I used her video. I went to Ankur Wariko. I sent Ankur Wariko a personal email that, you know, I love your I love your like, you know, book, ye wo, do epic shit, ye wo, jo bhi. And then he was very kind. He replied within 24 hours with a video. Then I had 2 people. Then वैसे करके 3rd आया, 4th आया, 5th आया. So I spent so much time, and all of this work was 1 year ago, about 8-9 months ago, when I had very less followers. If I was doing the same thing today, I could have made it in 2 days. I could have emailed 3 people, and those 3 people would have got me 10 people each. So it was a lot of persistence, and the concept used to also change. मैं label पड़ेगा India, I had already shot the song. Suddenly, July में it was shot. सितंबर में सडनली आ गया अनाउंसमेंट कि इंडिया का नेम चेंज होकर भारत हो रहा है. आई एम लाइक अब गाना को चेंज करूं क्या मैं, अब लेबल पड़ेगा भारत करूं. ऑनेस्टली देयर वाज द फुल थिंग वी डिड इवेंचुअली कि हम लोग ने 2 लोग को लाया, एक जन पकड़ा हुआ था लेबल पड़ेगा इंडिया, एक जन पकड़ा हुआ था लेबल पड़ेगा भारत. मैं बीच में था कि अगर बैकलैश भी हुआ तो एटलीस्ट मैं चलो एक केटर कर रहा हूँ. सो देयर वाज सच अ मेजर थिंग. एंड ये सितंबर में हुआ था आई थिंक. सो इट वाज मतलब क्या सब हुआ है मुझे पता है, कैसे पोस्टपोन होते गया. मेरा आइडिया था पहले इंडिपेंडेंस डे में रिलीज करूंगा मैं 2023. हाँ मेरी बात होती रही इस पे, आपको याद है. पोस्टपोन होते गया फिर मैं किया अभी, और वो भी थोड़ा बहुत अजीब डिसीजन था कि इलेक्शंस के बीच में किया. मेरे को डर था कि पॉलिटिकल हो जाएगा ये, बट थैंकफुली पॉलिटिकल नहीं बना. बट हाँ काफ़ी क्रेजी एक्सपीरियंस है. नहीं, एक और लर्निंग जो मुझे यहाँ पे बहुत ही इंसेन दिख रही है इस गैस, फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कितने फॉलोअर्स हैं, आप कहाँ पे हो, आपको बहुत व्यूज़ मिल रहे हैं. हार्ड वर्क को कुछ रिप्लेस नहीं कर सकता. आपको फिर भी मैसेज करना है, फिर भी मेहनत करनी है, वीडियो बनानी है, कोल्ड ईमेल डालना है, फिर रिस्पॉन्स आएगा. उसके बाद ही आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो. हाथ में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आप कितना भी कर लो. आज भी नाउ आई हैव फॉर एग्जांपल ऑन इंस्टाग्राम 2.6 million फॉलोअर्स, ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स मोर. बट एट एवरी लेवल there are some people now it's much easier for me to get a lot of people to reply, but I cannot get a Shah Rukh Khan or a Salman Khan or whatever, like, you know, they are still on a different league, of course. So my point is there is always to keep fighting if you want to keep growing your influence. You have to keep fighting. It's not कि हाँ इसका तो ये टीम है, ये है, वो है. And the biggest mistake I've made is I've done anything alone. Correct. So everyone who I've reached out is I have reached out. It's not some team member. In fact, मैं पुराना emails में आपको दिखाऊंगा. और नीचे लिखा रहता है email में फूड फार्मर टीम फूड फार्मर. अजीब लगा ना अगर मैं रीच आउट करने का बड़ा क्रिएटर और मैं खुद कर रहा हूँ. बट मैं खुद ईमेल करता था, इसमें लिखता था मैं टीम फूड फार्मर. मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, ब्रांड डील आ रहा है, मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ टीम फूड फार्मर. बट वो सब कुछ खुद किया हूँ. तो Insane. वो एक बहुत बड़ा चैलेंज, लेकिन वो गलती भी है, वो स्टूपिडिटी. आपको एक टाइम के बाद हायर भी करना चाहिए. ऐसा स्टूपिड डिसीजन. सो वील एंड दिस सेगमेंट विद अ ट्रेडमार्क फूड फार्मर वे कि हम लेबल प्रोडक्ट की बात कर ही रहे हैं. तो 2 प्रोडक्ट है मेरे पास अभी यहाँ पे जो हेल्दी माने जाते हैं, एंड वन ऑफ देम इज चाइल्डहुड फेवरेट ऑल्सो, जो बचपन से हमें लगता है कि दूध की शक्ति मिलेगी एंड ऑल दैट. सो आप उसका लेबल पढ़ के हमें बताओ कि ये हेल्दी है, अनहेल्दी है, कैसे देखना चाहिए इसको. ठीक है. These are the 2 products we have. ओके. हाँ. सो आप ऑडियंस के लिए भी मैं दिखा रहा हूँ. ये आप सब लोग जानती होंगी, बड़ा सा दूध का ग्लास है यहाँ. हाँ. और मिल्क बिकीज. हाँ. आप मार्केटिंग स्टैंड पॉइंट से हमेशा याद रखना कि ये सब कुछ बहुत कॉन्शियस डिसीजन होता है कि ये बड़ा दूध का ग्लास दिखाना और यहाँ लिखना दूध रोटी की शक्ति. ये एक बहुत कॉन्शियस मार्केटिंग डिसीजन है ताकि पेरेंट्स भी लगे चलो दूध के साथ साथ ये दे सकते हैं. फिर यहाँ पर ये 2 ठो एस्टरिस्क टाइप का कुछ है. वी और ये जानबूझ के एस्टरिस्क कब नहीं यूज़ करते हैं. आप अलग अलग साइंस यूज़ करते हैं ताकि लोग को समझ में नहीं आए क्या है. करेक्ट. आप मुझे ये देखना है कि इसमें क्या 0% मैदा लिखा है, 100% आटा लिखा है. सो इन टर्म्स ऑफ प्योर मार्केटिंग थिंग्स व्हाट दे हैव हियर इज दिस बिग मिल्क ग्लास. दे हैव दिस पिक्चर हियर व्हिच इज लाइक आटा के लिए 100% आटा बड़े बड़े में. यहाँ पर एक कुछ ऑल दो यहाँ ये भी है, हैशटैग साइन, हैशटैग भी है. एस्टरिस्क नहीं है, याद रखना. हैशटैग है 0 ट्रांस फैट, दूध रोटी की शक्ति, और यहाँ लिखा है इमेजेस आर फॉर इलस्ट्रेशन पर्पसेस ओनली. यहाँ पर भी एक प्लस साइन है. तो दूध प्लस फिर यहाँ पर आई एम अज्यूमिंग विच दे मीन की
वो है हर एक जगह 90 रुपीज़ के ऊपर भी साइन है, ये एक सिंबल है, हाँ अल्फा ऐसा कुछ है बना हुआ। अल्फा बीटा जो भी, ये एक सिंबल है, क्या बात कर रहे हो। सबके ऊपर एक सिंबल है, लोग वो समझेंगे नहीं। फिर आप यहाँ देखेंगे, आई थिंक ये प्रोडक्ट, द वन गुड थिंग अबाउट दिस इज इट हैज़ नो मैदा। सो यहाँ लिखा हुआ है आटा 63%, विच, और यहाँ लिखा है 100% आटा। इसका मतलब ये नहीं कि ये झूठ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर it has 63% आटा and 37% is not आटा stuff. So out here actually better than 100% आटा, they should have mentioned 0% मैदा. Correct. The second ingredient is sugar, then palm oil, then some milk, 3.4% milk, and some more different types of sugars, basically it. So the main problem with this is just that it's a very high sugar food. And the thing is that people have it as, जैसा आपने बताया था, डेली यूज लाइफ में उसको यूज करने लग डेली जाते हैं। करते हैं, और बहुत लोग फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग चाय के साथ या दूध के साथ लेते हैं। दूध में अलग शुगर, इसमें अलग शुगर। हाँ, और क्या होता है जब आप सुबह सुबह कुछ लेते हो ना, तो आप खाली पेट लेते हो, तो खाली पेट शुगर स्पाइक और तेजी से होता है। करेक्ट। आप डिनर के साथ फॉर एग्जांपल कुछ खाते हो तो ऑलरेडी आपके पेट में कुछ है, तो शुगर स्पाइक कम होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोका कोला का हार्म प्रॉबेबली कम है कंपेयर टू अ बॉर्नवीटा, बिकॉज वो खाली पेट आपके उसमें आ रहा है। सही बात है। तो मैं इसे रेकमेंड करूँगा एज अ स्नैक कि आप कभी कभार खा लो, हफ्ते में एक बार खा लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो डेली खाने वाला आती है वो मत खाओ। और ये दूध रोटी की शक्ति टाइप का चीज़ मुझे एकदम ही पसंद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्कूल्स में बात करता हूँ, अंडर प्रिविलेज स्कूल्स, वो ये सब को बहुत आसानी से मान लेते हैं। तो मैं एक स्कूल में गया था, उसमें आटा मैगी में लिखा था फाइबर ऑफ 3 रोटीज। तो उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे वो रोटी के बदले उसके घर में आटा मैगी खाते हैं। तो पॉइंट है कि डिफरेंट इनकम ग्रुप्स में लोग अलग अलग वे में सोचते हैं, जो एक प्रिविलेज लोग वैसे सोचते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ ना आप अलग अलग गाँव में जाएगी, कुछ लोग बिलीव कर लेते हैं कि ये दूध रोटी की शक्ति है और ये खाते हैं। लिखा भी हिंदी में है। हाँ, जानबूझ के। ये प्रोडक्ट का प्राइस पॉइंट भी इतना बड़ा पैक का 90 रुपीज़ है। बिस्किट्स आर वेरी वेरी मेन स्ट्रीम। करेक्ट। सो दिस इज द मेन इशू। आई थिंक की इशू विथ न्यूट्री चॉइस ऑल्सो इज वेरी सिमिलर। द प्रोडक्ट इज, ये तो मम्मी पापा भी खाते थे। हाँ, इसमें 0% मैदा लिखा है, नॉट 100% आटा। इसमें भी बहुत सारे कुछ लिखा है, हाई फाइबर, डाइजेस्टिव, न्यूट्री वर्ड भी, मतलब एक न्यूट्री भी न्यूट्रिशनल। वो टीएम कर लिया, ट्रेडमार्क है वो। हाँ, टीएम है, इमीडिएट फॉर इलस्ट्रेशन प्रोसेस ऑल्सो ओनली। और रिलेटिवली वो सब है। इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, इसमें भी 63% आटा है। इसमें पाम ऑयल, शुगर, सेम इंग्रेडिएंट्स, व्हीट ब्रांड 4.7%, फिर बहुत सारे टाइप के चीनी। सो पॉइंट ऑफ बोथ दीज प्रोडक्ट्स इज वेरी सिमिलर, दैट इट इज़ फाइन टू हैव वंस इन अ वाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रेगुलरली मत खाओ। सब में बहुत हाई शुगर होती है, इसको वंस इन अ वाइल खाओ। गॉट इट। ऑलराइट रेवान, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस कॉन्वर्सेशन। फॉर पीपल जिनको और लेबल रीडिंग के बारे में पढ़ना है, आप लिंक्डइन बाय में जाओ, इन्होंने एक नया स्कूल लॉन्च किया जहाँ पे लेबल आप कैसे सीख सकते हो, कैसे पढ़ सकते हो, उसके बारे में ये सिखाते हैं। 3 टाइप की प्राइसेस भी होती हैं, आप अपने हिसाब से पे भी कर सकते हो। तो उनके इस इनिशिएटिव में सपोर्ट करो ब्रो। पर्सनली आई थिंक आपको ऑलरेडी पता है, बट आई एम पर्सनली वेरी इंस्पायर्ड बाय द रिस्क टेकिंग एबिलिटी, अनसर्टेनिटी, जिससे आप बहुत कंफर्टेबल हो। एंड आई पर्सनली टेक अ लॉट आउट ऑफ दिस एपिसोड। थैंक्स। थैंक यू सो मच। गाइस, अगर आपने पॉडकास्ट एंड तक देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज आप टॉप 1% लोगों में आते हो। एंड आज आपने जो ये 4-5 स्किल्स रेवन से सीखी हैं, जो नई चीज़ें मार्केटिंग के बारे में समझी है, एक हाई क्वालिटी इंडिविजुअल, एक हाई रिस्क टेकर एंटरप्रेन्योर के बारे में समझी है, एक लॉन्ग टर्म थिंकर के बारे में समझी है, वो आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आप भी बहुत आगे बढ़ोगे। मुझे उम्मीद है आपके पॉडकास्ट देख के अच्छा लगा। आई बटन पे क्लिक करके आप बाकी एपिसोड्स भी हमारे देख सकते हो, जिसमें हम अलग अलग टाइप की कॉन्वर्सेशन करते हैं। एंड मेक श्योर दैट यू कमेंट एंड सब्सक्राइब and share this with your friends so that all of us can be restless and grow together.